स्वर्ग और नर्क का जो दर्शन हमें दिया गया है उसके अनुसार स्वर्ग और नर्क कैसा है, उसका जो चित्र बनाया गया है उस चित्र द्वारा आपको इन शॉर्ट बताया जाएगा कि स्वर्ग और नर्क कैसे हैं। स्वर्ग में 7 लेवल्स है, 7 दरवाजे हैं। उसके बाद आता है पहला दरवाजा। पहला दरवाजा पे 2 तुरैया है जो ऊपर की साइड है और बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा आवाज करती है। दरवाजा 2 भागों में बटा हुआ है जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है। 2 एंजल के चित्र है दरवाजे पे, नीचे डिजाइन है और ये दरवाजा बादलों में है। यह दरवाजा बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा है और इसमें से आवाज आती है। दूसरा दरवाजा स्वर्ग का है जो सेम है, जो 2 भागों में बटा हुआ है, बट उस पे जो नक्शी काम है वो थोड़ी सी अलग है। इस दरवाजे पे जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, जो परमेश्वर के भक्त हैं, उन सब के चित्र और उनके नाम लिखे गए हैं और ये दरवाजा भी बादलों में है। ये दरवाजा खुलने से पहले इन तुरैयों से बहुत बड़ी आवाज आती है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसके बाद आता है स्वर्ग का तीसरा दरवाजा जिस पे भी 2 तुरैया हैं पर थोड़ी सी और ज्यादा विशाल काय है और ऊपर की तरफ उनके मुंह हैं और नीचे जो दरवाजा है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है पर उसको वेंटिलेटर्स जैसे खांचे खांचे हैं जहां से हवा आती जाती रहती है। उन खांचों से आर पार दिखता भी है कि उस दरवाजे के आर पार क्या है। ये जो दरवाजा है उसके अंदर जो चित्र है वो ऐसा है, वहां पे स्वर्गीय न्यायालय है और वो स्वर्गीय न्यायालय चित्र में दिखाया गया है उसी प्रकार है। ऊपर जो है यीशु मसीह सिंहासन पे पधारे हुए हैं, बड़े से आसन पे पधारे हुए हैं। उनका जो दुपट्टा है वो हवा में लहराते हुए नीचे तक आ रहा है और परमेश्वर का जो रूप है वो बहुत ही विशाल काय है और नीचे एक रिंग सा बना हुआ है। 3 रिंग आपको दिखेंगी, उनके अंदर कुछ डिजाइन बना हुआ है और बीच में जो छोटी वाली रिंग है उसके अंदर उस व्यक्ति को खड़ा किया जाता है जो मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाता है और उसका न्याय मृत्यु के बाद स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है। उनके कर्मों के अनुसार उसका जो न्याय किया जाता है वो यहीं पे किया जाता है। जो सामने वाला दरवाजा दिख रहा है वो स्वर्ग की तरफ जा रहा है, जो स्वर्ग की तरफ लेके तो जा रहा है और यही दरवाजा है जो बाकी के दरवाजों को खोलता है। इसी रास्ते से हम बाकी के स्वर्ग के दरवाजों की तरफ जा सकते हैं। और एक और जो यहाँ पे गड्ढा टाइप दिख रहा है नीचे गोल सा, वह यह दरवाजा है जो नर्क की तरफ जा रहा है। ये दूसरा दरवाजा यहाँ पे दिखाया गया है, तीसरा दरवाजा भी यहाँ पे है। देखो न्यायालय का जो चित्र है वो कैसे बना हुआ है वो आपको इस चित्र में क्लियरली दिख जाएगा। जो 2 रिंग है उसके बीच में 3 रिंग है और ये जो स्टार बना हुआ है वो स्टार देखिए, स्टार के बीच में उस व्यक्ति को खड़ा किया जाता है जिसका न्याय किया जाता है और उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग और न्याय और नर्क की प्राप्ति होती है। इस स्वर्गीय न्यायालय में जो ये न्याय की पुस्तक है वहां पे जो इंसान का न्याय हो रहा है उसके जीवन की पूरी स्टोरी वहां पे डिस्प्ले होती है और उसके अनुसार उसका न्याय किया जाता है। नेक्स्ट दरवाजा है स्वर्ग का चौथा दरवाजा। इसमें जो एंजल है, जो परमेश्वर के रियल एंजल है, जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको, जिनको सेराफीम कहा जाता है, जो आंख वाले एंजल से उनके चित्र बनाए गए हैं। इसके बाद जो द्वार आता है वह एक सुंदर सा परमेश्वर का स्वर्गीय द्वार है जो प्रार्थना भवन का दरवाजा है, जहाँ पे प्रार्थना होती है स्वर्ग में। यह दरवाजा बहुत ही सुंदर है जैसे कि दिखाया गया है चित्र में। इस दरवाजे का आकार हार्ट शेप है और वहाँ चौखट है जो बीच में है, उसको पर्दे लगे हुए हैं और उसी चौखट से आगे जो स्टेप्स है वो स्टेप्स चढ़ के वहां पे जाना पड़ता है इंसानों को, बट एंजल्स वहां उड़ के जाती है आजू बाजू उस स्टेप्स के।
जो है बादल है, देखिए आप, जैसे दिखाया गया है चित्र में वैसे ही ये सुंदर सा दरवाजा है। उसके बाद जो दरवाजा आता है वो एडन गार्डन का दरवाजा है, जो बहुत ही ज्यादा कलरफुल है। और वहाँ जो रियल जो सराफीम है, जो आंख वाली एंजल है, वो तलवार लेके, वो अपना औजार लेके वहाँ प्रोटेक्शन करने के लिए खड़ी होती है। यह दरवाजा इंद्रधनु के रंगों का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत दरवाजा है जो नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। इसके पीछे एडन गार्डन है। उसके बाद जो दरवाजा दिखाया जा रहा है वो यह दरवाजा है जो एडन गार्डन में बनाया गया है हर किसी के घर के लिए। यह दरवाजा बहुत ही सुंदर है और यह उन लोगों के घर का दरवाजा है जो परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर का सोल पर्पस कंप्लीट करने के लिए पृथ्वी पे भेजे जाते हैं और अपना सोल पर्पस सक्सेसफुली कंप्लीट करके स्वर्ग में रिटर्न आते हैं। तो उनके लिए उपहार के रूप में स्वर्ग में जो सुंदर सुंदर घर बनाए गए हैं उन घरों का यह दरवाजा है, जिस पे इस हार्ट शेप में उन लोगों का नाम भी लिखा जाता है जिनके लिए ये गिफ्ट के रूप पे, उपहार के तौर पे और सक्सेस के तौर पे ये घर गिफ्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही लुभावना। इसके बाद आता है नर्क का दरवाजा। यह बहुत ही बड़ा भव्य दरवाजा है, काले रंग का है और इस दरवाजे के नीचे से ब्लड निकलता है, ब्लैक ब्लड निकलता है जो शैतान का ब्लड है। और इस दरवाजे के पीछे के साइड शैतान को कैद करके रखा है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ये जो उसके एक हाथ को और एक पैर को डंडियों से बांध कर, बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध कर रखा गया है और शैतान यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, पूरी तरह वो बाहर नहीं आ सकता। वह सिर्फ अपनी मुंडी बाहर निकाल सकता है और वो जितना अपनी बॉडी को खींच कर इस दरवाजे की, देखिए छोटा सा दरवाजा दिख रहा है ना आपको नीचे, ये जो नर्क का दरवाजा जहाँ पे लिखा हुआ है वो दरवाजे से कई ज्यादा हाइट और भव्य वो जो शैतान है, बट वो वहां से हिल नहीं पाता है। और आजू बाजू पूरा कंपाउंड है, ये नर्क का है, बाउंड्रीज है और इन बाउंड्रीज के आगे शैतान नहीं जा सकता। अगर शैतान यहाँ पे जमीन में गड़ा हुआ है जंजीरों से और जब वो हम कोशिश करता है वहां से बाहर निकलने की या वहां से मुंडी डाल के बाहर देखने की, शैतान को बहुत ही तकलीफ से गुजरना पड़ता है और उसका ब्लड निकलता है, ब्लैक ब्लड निकलता है और वो ब्लड उस दरवाजे के से नीचे से बहना शुरू हो जाता है और वही एक गड्ढे में वो जम जाता है। तो शैतान सिर्फ वो जो दुष्टात्मा है उनको आदेश दे सकता है कि तुम पृथ्वी में जाके लोगों के जीवन में हड़बड़ी मचाओ। शैतान डायरेक्टली किसी के हमारे पास या स्वर्ग में नहीं आ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान हारा हुआ है और हम परमेश्वर के बंदे हैं। हमको शैतान से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम कमजोर नहीं है, बंदे नहीं।